हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 20 और 21 जून के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में जो है कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड कंट्री ने इसके अंदर बेसिकली टॉप किया है। अब यदि अपने बात करते हैं इसी सूचकांक के अंदर, स्वीडन कंट्री जो है वो सेकंड नंबर पे रही और डेनमार्क जो है वो थर्ड नंबर पे रहा है। बात करते हैं आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड जो है विश्व शांति सूचकांक के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा था, जिसके बारे में अपनों ने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी। अब अपने बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट है बेसिकली IMD के द्वारा पेश की जाती है, जिसका जो फुल फॉर्म रहता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट रहता है। जिसके अंदर यदि अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो रैंक है वो इसके अंदर 43rd रैंक पे रही है, और लास्ट ईयर भी जो इंडिया की रैंक थी वो 43rd रैंक ही थी। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है स्विट्जरलैंड कंट्री के बारे में। बात कर रहे हैं अपने स्विट्जरलैंड के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है स्विट्जरलैंड का शो किया गया है। स्विट्जरलैंड के साथ इसके नेबर कंट्री की बात करते हैं, जैसे कि फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ और इटली। इन 4 कंट्रीज़ के साथ इसकी जो बाउंड्री है वो टच होती है। इसके साथ यदि अपने बात करते हैं, यहाँ की जो कैपिटल है, राजधानी बर्न के नाम से जानी जाती है। यहाँ की जो करेंसी है स्विस फ्रैंक, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो सिमोनेटा सोमेरेगा अभी बनी हुई है। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। उस भारतीय धावक का नाम क्या है जिनका अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई। इसका राइट आंसर होगा मिल्खा सिंह, जिनको द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। ये जो है भारत की तरफ से 1956, 1960 और 64 के अंदर इन्होंने भारत की तरफ से ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया था। फिर यदि इनके बारे में आप लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इनके ऊपर जो स्पेशल वीडियो बनाया गया है CGWR चैनल के द्वारा, उसको आप देख सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं PT उषा के बारे में। PT उषा एक धाविका है जिनको पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपने बात करते हैं मुफ्ती मेज उल वाहिद के बारे में। इनकी भी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। ये पहले ऐसे पर्सन बने थे जिन्होंने जो कुरान है उसका ट्रांसलेट किया था जो गुजोरी भाषा है उसके अंदर। इसी तरह से अपने केनिथ कोंदा की बात करते हैं तो जामीबिया कंट्री के रहने वाले ये पहले पर्सन थे जो राष्ट्रपति बने थे, जो कि 1964 से 1991 तक वहाँ के राष्ट्रपति ये बने हुए थे। तो इनके भी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अभी हाल ही में 19 जून को कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो COD ऑप्शन है, वर्ल्ड सिकल सेल्स डे, और नेशनल रीडिंग जो डे है वो पर्टिकुलर इस दिन मनाए गए। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं नेशनल रीडिंग डे के बारे में। ये जो डे है पर्टिकुलर भारत के अंदर CBSE जो बोर्ड है उसके द्वारा बेसिकली मनाया जाता है, और ये जो डे है PN पानिक्कर जो है उनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। इनके द्वारा लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला स्टार्ट किया गया था, जो कि 1996 के अंदर पहली बार ये मनाया गया था नेशनल रीडिंग डे। फिर अपने बात करते हैं वर्ल्ड सिकल जो सेल डे है। ये पर्टिकुलर एक जो है जेनेटिक डिसऑर्डर बीमारी होती है जिसके तहत जो है रेड ब्लड जो सेल होती है उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग जो होता है बेसिकली आयरन की कमी की वजह से होता है। फिर बात करते हैं अपने 18 जून को जो है वो ऑटिस्टिक प्राइड्स डे बनाया गया था। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ईरान के राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्राहिम राइसी को इसके लिए अभी जो चुनाव हुए थे उसके अंदर नियुक्त किया गया है, मतलब चुना गया है। और इन्होंने जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति थे हसन रूहानी, उनका स्थान लिया है। अब बात करते हैं इन्हीं के साथ साथ जो इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो नाफ्ताली बेनेट बने हैं, और यहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने हैं इजराइल के, रूवेन
रिवलिन के नाम से बने हैं। अब अपनों ने बात की है यहाँ पर ईरान के बारे में। सो ईरान की यदि अपने कैपिटल की बात करते हैं तो तेहरान के नाम से जानी जाती है और इसकी जो नई करेंसी है वो तोमान नाम से जानी जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि जो ईरान कंट्री है उसकी जो पुरानी करेंसी है उसका नाम क्या है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो किस संगठन ने UNCCD का 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड अभी हाल ही में जीता। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान का एक एनवायरमेंटल फैमिलिया फॉरेस्ट्री नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पर्टिकुलर ये जो अवार्ड है वो जीता है। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले जो UNCCD है इसके बारे में। सो UN का फुल नेम जो होता है यूनाइटेड नेशन रहता है। फिर बात करते हैं CCD के बारे में। सो कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसका नाम रखा गया है। अब बात करते हैं ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली श्याम सुंदर जानी जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरणविद है, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था और इस की जो थीम रखी गई है, जो ये ग्रुप है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी थीम हेल्थी लैंड एंड हेल्थी लिव्स रखी गई है। फिर बात करते हैं जो श्याम सुंदर जानी है, ये बेसिकली एक राजस्थान के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भी काम करते हैं। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। गूगल की यदि अपने बात करते हैं तो गूगल के द्वारा अभी दुनिया के अंदर सबसे लंबी जो अंडर सी केबल है उसको बिछाए जाने का काम किया जा रहा है और ये जो है अपने उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका तक के बीच ये बिछाई जाएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि इस केबल का जो नाम है वो क्या रखा गया है। यदि आप लोग दिल्ली का करंट अफेयर वीडियो अपना देखते हैं तो इसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर ही इसके आंसर की अपनों ने बात की थी। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन 2020 का जो अवार्ड है वो हेल्प एज इंडिया जो ग्रुप है उसको प्रोवाइड करवाया गया। इसी के साथ साथ जो भूटान के मदर्स है उसको ये सम्मिलित रूप से अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करते हैं तो इसको 2020 का जो भूमि बोल पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 1 लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स को भी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेसिकली ये जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट किया गया है, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बेसिकली 2 से 3 मंथ का रहेगा। और इसके अंदर पर्टिकुलर क्या होगा कि जो भी हमारी यूथ है 1 लाख यूथ को इसके लिए तैयार किया जाएगा ताकि आगे आने वाले टाइम के अंदर जो कोविड पैंडेमिक जैसी बीमारी आती है तो उसके लिए यहाँ पर किसी भी हेल्थ वर्कर की कोई कमी नहीं हो, जिसके तहत वो पर्टिकुलर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर बेसिक जांच है या फिर एडवांस जो जांच है या फिर इमरजेंसी अपडेट है या फिर जो मेडिकल इक्विपमेंट है या फिर जो स्टाफ है उन सब से संबंधित जो भी कोर्सेज होते हैं उन सभी को इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी की जो कि हमारे देश के अपनी बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री और अर्थ साइंस मिनिस्टर मुकेश शर्मा की बात करते हैं तो भारत की तरफ से WHO के अंदर शामिल के बोर्ड के अंदर शामिल होने वाले ये पर्सन बने हैं जो कि एक IIT के प्रोफेसर हैं। और सौम्या स्वामीनाथन की बात करते हैं तो WHO के अंदर एज ये चीफ साइंटिस्ट की तरह चीफ साइंटिस्ट की तरह वहाँ पर ये वर्क कर रही है। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी हाल ही में स्टार्ट किया है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य के द्वारा बेसिकली ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो स्टार्ट किया गया और ये बेसिकली जो है 2 पार्ट्स के अंदर स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर एक तो आपका ई पाठशाला और दूसरा है जो आपका ई मूल्यांकन नाम से ये स्टार्ट भी यहाँ पर किए जाने की घोषणा जो है वो की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं ई पाठशाला के अंदर, सो ई पाठशाला के अंदर जो डिफरेंट टाइप का जो सिलेबस है वो तैयार किया जाता है और जो ऑनलाइन बेसिकली इसकी स्टडी की जाती है। और ई मूल्यांकन की बात करते हैं तो जो भी स्टडी की गई है उन सभी का जो मॉक टेस्ट है या फिर एग्ज़ाम है वो पर्टिकुलर ऑनलाइन ही लिया जाएगा, जो कि वहाँ की फैकल्टी के द्वारा लिया जाएगा। सो ये दो चीज़ें हैं वो स्टार्ट इसके अंदर की गई है। फिर बात करते हैं राजस्थान के बारे में। सो गरीब बच्चों के कंपटीशन की तैयारी के लिए 1 साल की जो मुफ्त कोचिंग है वो यहाँ पर अनुप्रीति योजना के तहत प्रोवाइड करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो युवा कोरोना शक्ति
कोरोना मुक्ति अभियान जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 का जो पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश सरकार को भी मिला है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो उड़ीसा राज्य की अपने बात की है, तो बात करें उड़ीसा के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है उड़ीसा का शो किया गया है। उड़ीसा के यदि अपने पड़ोसी जो राज्य है जिनकी सीमा इसके साथ टच होती है उनकी बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और आंध्र प्रदेश हुआ। सो टोटल इन 4 जो स्टेट्स हैं इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसकी यदि अपने कैपिटल की बात करते हैं तो भुवनेश्वर है। और फिर बात करते हैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी बने हुए हैं। राज्यपाल की बात करते हैं तो गणेशी लाल जी है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो देवमाली नाम से जानी जाती है। और यहाँ का जो काफ़ी फेमस फेस्टिवल है वो रथ यात्रा है। और फिर बात करते हैं तो घूमर डांस यहाँ का काफ़ी फेमस है। रुकमार नाच डांस है, छाऊ डांस भी यहाँ का काफ़ी फेमस डांस है। यहाँ पर अपनों ने बात किया घूमरा डांस के बारे में। और एक अपना जो है घूमर डांस वो कौन से स्टेट के अंदर किया जाता है, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। फिर बात करते हैं टेंपल की। सो कोणार्क का सन टेंपल यहाँ का काफ़ी फेमस टेंपल है जिसको ब्लैक पेगोंडा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि इस जो मंदिर है निर्माण जो है वो किस राजा या किस वंश के द्वारा किया गया था। और ये जो आपका क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन रहता है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की बात करते हैं तो 147 सीट्स, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ उड़ीसा के बारे में जिसकी वजह से उड़ीसा भी हाल ही में चर्चा में रहा था। सो बात करते हैं भारत का पहला जो फायर पार्क है वो भुवनेश्वर के अंदर बनाया जा रहा है। 2023 का जो मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर किया जाएगा। उसी को देखते हुए पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है बिरसा मुंडा यहाँ पर निर्माण किया गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं तो नेशनल रग्बी टीम को 2023 तक वह उड़ीसा सरकार के द्वारा इसका जो है वो वहन किया जा रहा है, मतलब इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है। इसी तरह से शुजल ड्रिंक फ्रॉम मिसल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और मो विद्युत पोर्टल जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। यहाँ का जो राज्य सॉन्ग का दर्जा है वो वंदे उत्कल जो सॉन्ग है उसको दिया गया है। इसी तरह से बात करते हैं जो यहाँ के भूमिहीन किसान हैं उनके लिए बलराम योजना भी यहाँ की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर ये कुछ फैक्ट्स थे उड़ीसा राज्य के बारे में। अब अपने बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल में किस कंपनी को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। और ये जो मान्यता है बेसिकली L&T जो कंपनी है LTI कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्नोफ्लैक को बेसिकली ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। और ये जो मान्यता है लॉर्सन एंड टर्बो इन्फोटेक के द्वारा पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाई गई है। अब यदि अपने बात करते हैं TCS के बारे में, सो ये भारत की सबसे बड़ी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है वो बनी हुई है। ट्विटर की बात करते हैं तो भारत सरकार और ट्विटर के बीच में अभी जो है एक हस्तक्षेप आ चुका है या मतभेद आ चुका है जिसकी वजह से हो सकता है कि जो शर्तें हैं भारत सरकार के द्वारा बताई गई है वो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक हुआ और अपना जो व्हाट्सएप हुआ उनके द्वारा मान ली गई है, लेकिन ट्विटर के द्वारा भी नहीं मानी गई है। सो हो सकता है कि ट्विटर पे कुछ बैन यहाँ पर लग सकता है। और ट्विटर के साथ जो इंडिया के अंदर बना हुआ इंडिया का ही जो अनदर सोशल प्लेटफॉर्म है ट्विटर की तरह उसका नाम आप लोग मुझे बता सकते हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस ज़रूर कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में आइसलैंड कंट्री ने टॉप किया और इंडिया की जो इसके अंदर रैंक रही है वो 135 रैंक रही है, जिसके अंदर टोटल 163 कंट्रीज़ की जो है वो इसके अंदर पोजीशन ली गई थी। फिर बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन मिशन के लिए निदेशक के रूप में आशीष चंद्रोकर को भी चुना गया है। द नटमग कर्स पैराबल्स फॉर ए प्लांट इंक्रीसिस नाम की जो पुस्तक है उसके राइटर अमिताभ घोष है, जिनको जो है 2018 के अंदर इनको अंग्रेजी भाषा के लिए
अवार्ड मिला था, उस अवार्ड का नाम आप लोग मुझे बताएंगे। फिर बात करते हैं 18 जून को जो है ऑटिस्टिक प्राइड डे पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है। इंडसलैंड जो बैंक है उसके द्वारा इंडस इजी क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया गया। यूएनजीसी द्वारा एसडीजी अग्रदूतों के रूप में सुमंत सिन्हा को चुना गया और युवराज सिंह को भारत के प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि पहले भी नियुक्त थे, अब इनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान को स्थापित करने की योजना जो है वो बांग्लादेश कंट्री के द्वारा बनाई जा रही है, जिसके लिए इन्होंने जो साउथ कोरिया है उसके साथ बेसिकली इन्होंने एक समझौता भी इसके देखते हुए किया है। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब अपने बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चन थे उन सभी के आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फोटो यदि आप लोग इस वीडियो में देखना चाहते हैं तो आज के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनमें से आप आंसर कमेंट्स में बता सकते हैं। एट द लास्ट यदि अपने बात करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।